ओम। ओम सभी को नमस्ते और कक्षा को आरंभ करते हैं। हम विशुद्ध मनुस्मृति का हमने कल चतुर्थ अध्याय का कल 227 श्लोक पढ़ा था। दान धर्मम निषेवेत नित्यमैष्टिक पौर्तिकम परितुष्टेन भावेन पात्रम साध्य शक्तितः। इसमें हमने पढ़ा था कि मनुष्य सुपात्र को देखकर श्रेष्ठ कार्यों के लिए आत्मा की संतुष्टि और निस्वार्थ निर्लोभ एवं श्रद्धा भाव से शक्ति के अनुसार सदैव इष्ट यज्ञ के आयोजन संबंधी और पौर्तिक यानी कि परोपकार के संबंधित कुआं तालाब आदि निर्माण संबंधी कार्यों के लिए दान धर्म का पालन करे, अर्थात दान दिया करे। इस प्रकार से कल हमने पढ़ा था और अब उससे आगे हम बढ़ रहे थे कि सर्वेषामेव दानानां ब्रह्म दानं विशिष्यते वारी अन्न गो महीवासः तिलकिंचन कांचन शर्पिसाम। यानी कि सब दानों में सबसे ऊपर और सबसे अच्छा दान क्या है? वो है वेद आदि अध्ययन का दान, लोगों को पढ़ना और पढ़ाना, ये सबसे बड़ा दान है। तो आज हम शुरू करेंगे कि धर्मं शनैः संचिनुयाद वाल्मीकमिव पुत्तिकाः परलोक सहायार्थम सर्वलोकान्यपीडयन्। ऋषि कहते हैं मनुष्यों के लिए, मनुष्य परलोक परजन्मों में सुख प्राप्ति के लिए या उत्तम परजन्म की प्राप्ति के लिए किसी भी प्राणी को पीड़ा न देते हुए दीमक जैसे बॉम्बी का उत्तरोत्तर निर्माण करती है, ऐसे ही सावधानी पूर्वक उत्तरोत्तर धर्म का अधिकाधिक संचय किया करे। यानी कि जैसे दीमक धीरे धीरे बड़े भारी घर बना लेती है, उसी प्रकार से मनुष्य परजन्म के सहाय के लिए सब प्राणियों को पीड़ा न देते हुए धर्म का संचय धीरे धीरे किया करे। अर्थात कहा गया है जिस प्रकार दीमक बड़ी बड़ी बॉम्बी बना लेती है, देखा है आपने, गांव के जो रहने वाले लोग होंगे उन्होंने देखा होगा दीमक की जो बॉम्बी होती है वो कैसी होती है। तो वो जो होता है इसी प्रकार से उनसे हमें सीखना चाहिए कि धीरे धीरे धर्म को एकत्रित करना चाहिए। नामुत्र ही सहायार्थम माता पिता च तिष्ठतः न पुत्र दारा न ज्याति धर्मस्तिष्ठति केवलः। अर्थात क्योंकि परजन्मों में मनुष्य की सहायता के लिए माता और पिता भी नहीं होते हैं और ना ही पुत्र और स्त्री रहती है, ना सगे संबंधी रहते हैं, अर्थात इनमें से कोई भी हमारे साथ नहीं जाता। उनकी किसी प्रकार की सहायता कर सके मनुष्य के साथ केवल सहायक के रूप में उसका किया धर्म ही साथ जाता है। वही मनुष्य को सुख प्राप्ति या श्रेष्ठ जन्म प्राप्ति में सहायता करता है। क्यों हमको धर्मोपार्जन करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब परजन्म होगा तो वहाँ पर हमारी सहायता करने के लिए कोई भी नहीं होगा। अभी तो जिस प्रकार से धन की कमी लगी तो माता दे देती है, पिता दे देते हैं, किसी प्रकार का कुछ भी सुख भोग चाहिए वो सब कुछ उठा करके दे देंगे, आपके जो पिताजी हैं वो उठा के दे देंगे, बच्चे दे देंगे, सहायता कर देते हैं। लेकिन ऋषि कह रहे हैं कि आपको जब आपका परजन्म होगा वहाँ पर कोई भी सहायता करने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए वहाँ तो आपके साथ में केवल और केवल आपका धर्म ही जाएगा। तो
इसलिए धर्म को शनै शनै धीरे धीरे कमाते रहना चाहिए। तो आपको तो पता ही है मैं धर्म कमा रहा हूँ क्योंकि मैं वेद आदि अध्ययन का, स्वाध्याय का और अध्यापन का कार्य करता हूँ। जो कि इससे पहले वाले श्लोक में बताया गया कि अध्ययन और अध्यापन का जो कार्य है वेदों का, वो सबसे बड़ा है और वेद ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। अब आप लोग इस ज्ञान को किस प्रकार से आगे लोगों को दे सकते हैं, किस प्रकार से लोगों तक बढ़ा सकते हैं, वो आप लोगों के ऊपर है कि आप उसको, और देखो ये ज्ञान आप अपने पास रख लोगे तो इस पर कोई ब्याज तो लगेगा नहीं, ये तो ज्यों का त्यों ही पड़ा रहेगा आपके पास। जो वीडियोस आपके पास पहुंचती हैं वो भी आपके पास ज्यों की त्यों पड़ी रहेंगी। तो चाहो तो इनको दूसरे लोगों को दिखा सकते हो, दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हो। जिन लोगों को भ्रांतियां हैं मनुस्मृति, वेदों के ऊपर, हमारे सत्य सनातन वैदिक धर्म के ऊपर जो कुछ भी शक है, और मुसलमानों की भाषा में शक को शुबा हो, उनके ऊपर कोई भी डाउट हो, तो वो सब चीज़ें यहाँ से उनकी हल हो सकती हैं। तो आप उनको भेज भी सकते हैं। एकः प्रजापते जंतुरेक एव प्रलीयते, एको नु भुंक्ते सुकृत मेक एव च दुष्कृतम। अर्थात प्रत्येक जीव अकेला ही जन्म ग्रहण करता है, अर्थात केवल अपने स्वयं के कर्मों के आधार पर ही जन्म ग्रहण करता है, अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है, अकेला ही श्रेष्ठ कर्मों के सुख रूप फल को भोगता है और अकेला ही दुष्कर्मों के पाप रूप फल को भोगता है। यदि आप पाप करते हैं तो उसका फल आपको अकेले मिलता है। उस पाप फल से यदि आप ये कहने लग जाएं कि इस पाप फल को करके तो मैं अपने घर वालों का पेट भर रहा हूँ, तो आपकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। आप केवल और केवल आप ही जिम्मेदार होंगे यदि आपने कुछ भी पाप कर्म किया है, और पुण्य कर्म किया है तो उसका प्रतिफल भी आपको मिलेगा। और हो सकता है कि आपके पाप कर्म से जब आप पीड़ित होंगे तो आपके बच्चे पीड़ित होंगे, पत्नी, माता, पिता, कोई भी पीड़ित हो सकता है, सब पीड़ित हो सकते हैं। आपके जो पुण्य कर्म होंगे, आपके पुण्य कर्मों के कारण से आपके घर वाले यानी कि माता पिता, आपके बच्चे, वो भी खुश हो सकते हैं। और जो भी हम पाप कर्म करते हैं उसका हजारों गुना हमको वापस मिलता है, और जो भी हम पुण्य कर्म करते हैं उसका भी उतना ही यानी कि हजारों गुना वापस मिलता है। अब आप देख लो, यानी कि आपने अगर किसी को, एक व्यक्ति को धोखा दिया तो 1000 व्यक्ति तैयार खड़े हैं आपके साथ में धोखा हो सकता है, ऐसे चांसेस पूरे पूरे बने हुए हैं कोई भी। और यदि आपने किसी को 2 रुपये का धोखा दिया है तो आपके साथ में 100 रुपये का भी धोखा हो सकता है, चांसेस सब बने हुए हैं, ये सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। लेकिन यदि आपने किसी को सहायता की, किसी बुजुर्ग की कोई सहायता की, तो ऐसे में कोई आपकी भी सहायता कर सकता है। 1000 लोग आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार खड़े रहेंगे। इस प्रकार से हमको पुण्य और पाप, इनका प्रतिफल 1000 गुना कम से कम होकर के मिलता है। ऐसी ईश्वर की अपनी एक व्यवस्था है मनुष्य को हमेशा सही मार्ग पर चलाने के लिए और सबके साथ में न्याय करने के लिए। कहते हैं ना, बहुत से वो लोग कहते हैं कि गंगा जी में नहा लो तो जितने पाप किए हैं सब धुल जाएंगे। तो अगर आपने पाप किया है, मान लिया आपने किसी की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद में पुलिस तो आपको पकड़ ही नहीं पाई, लेकिन मन के अंदर तो पाप है, तो अब आपने क्या सोचा कि भाई हम जाके गंगा जी स्नान कर लेंगे और पाप हमारे धुल जाएंगे। मान लो कि ईश्वर ने ऐसी कोई व्यवस्था कर भी दी है, कोई व्यवस्था ऐसी कर भी दी है, तो भी यदि आपका पाप धुल भी गया तो जिसकी हत्या की थी, जिसकी हत्या हो रखी है, उसके साथ तो अन्याय हो गया। तो ऐसे में ईश्वर तो अन्यायकारी हुआ क्योंकि उसका तो पाप धो दिया, तो उसका परिणाम जो मिलना था उसको वो मिलेगा ही नहीं, गंगा जी में नहाने से धुल गया। ऐसे में ईश्वर अन्यायकारी हो जाएगा। इसलिए किसी के भी बहकावे में ना आए। आज हिंदू समाज का 99% जनता इस भुलावे में रहती है
कि हमारे तो पाप धुल जाएंगे, जबकि वो सरासरी गलत है। हम अपने ही भगवान के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। मृतम शरीरमृत सृज्यम काष्ठलोष्ठ संक्षितौ विमुखा बांधवा यान्ति धर्मस्तम अनुगच्छति। अर्थात किसी के मर जाने पर उसके शरीर को लक्कड़ और मिट्टी के ढेलों के समान भूमि यानी कि चिता पर रखकर सगे संबंधी मुंह फेर कर चले जाते हैं, अर्थात छोड़कर चले जाते हैं। उसके साथ परजन्म में केवल धर्म ही साथ चला जाता है, अन्य कोई सगा संबंधी धन पदार्थ कोई भी साथ नहीं जाता है। अभी मैं देख रहा था यहाँ लोग कमेंट कर कर के पूछ रहे हैं कौन राजस्थान से है, कौन सिमगेड़ा से है, कौन बीकानेर से है, और अपने अपने यहाँ रिश्तेदारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कहाँ से है, हम कल जाएंगे वहाँ खीर पुए खा के आएंगे। तो कक्षा से वो तत्काल बाहर हो जाएं। यहाँ देखो जो भी गलती तुम करोगे ऋषि एकदम उसका जवाब दे देते हैं। क्या कह रहे हैं चतुर्थ अध्याय के 141 में, 241 में, 241 में कह रहे हैं कि किसी के मर जाने पर उसके शरीर को लक्कड़ आदि रख के उसके ऊपर धरती पे रख के उसको जला देते हैं, बचता नहीं है कुछ भी। ये यारी, ये दोस्ती, ये कोई साथ नहीं जाएगी तुम्हारे। अगर तुम्हारे साथ जाएगा तो तुम्हारा धर्म जाएगा, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, न यार, न दोस्त, न भाई, न बहन, न माता पिता। केवल और केवल साथ जाएगा तुम्हारा धर्म, जो तुम कमाते हो, जो तुम अपने वेद आदि जितने भी तुम्हारे ये पाठ्य अपनी पुस्तिकाएं हैं या फिर अपने स्वाध्याय के जितने भी ग्रंथ हैं और इसके साथ ही साथ जितनी सहायक पुस्तिकाएं हैं उनको पढ़ लो। उसमें से जो भी कोई धर्म कर्म की बात है उनको अपने जीवन में उतारो, वही केवल साथ जाएगा, अन्यथा और भी कुछ भी आपके साथ नहीं जाने वाला है। सीधे कहा है विमुखा यान्ति, यानी कि मुंह फेर कर सब चले जाते हैं, अर्थात सब छोड़कर चले जाते हैं। उसके साथ परजन्म में केवल धर्म ही साथ जाता है और कोई भी नहीं जाता है। मैं अच्छी पहल तो कर रहा हूं, लेकिन उसको अच्छे से सुनने वाला भी तो होना चाहिए ना। अच्छी पहल तो ठीक है अभिषेक कुमार जी, लेकिन अच्छे से सुनने वाले लोग भी तो होने चाहिए। लोग अच्छे से सुनते नहीं है, रिश्तेदारियां पहले निकालने लग जाते हैं। ये तो हिंदू की कमी है सबसे बड़ी। तस्मार्धम सहायार्थम नित्यं संचिनुयाच्छेनहे धर्मेण ही सहायेन तमस्तरति दुस्तरम। अर्थात कहा गया है दुस्तरम तमह तरती, अर्थात दुष्कर दुख सागर को जीव तैर जाता है। अर्थात धर्म ही दुख सागर से पार उतार करके परजन्म में सुख अथवा मोक्ष प्राप्त करने में एकमात्र सहायक है। कहा गया है कि जब पूर्व श्लोक में बताया गया कि कोई भी बंधु बांधव जो होंगे वो आपको छोड़कर चले जाएंगे। छोड़कर चले जाएंगे कहाँ? चिता पर रखकर, स्वयं अपने हाथ से आग लगाकर। तो अगले ही श्लोक में कह दिया है कि इसलिए परजन्मों में सहायता के लिए सदैव सावधानी पूर्वक उत्तरोत्तर धर्म का संचय करें, क्योंकि धर्म के सहायता से ही दुष्कर दुख सागर को जीव तैर जाता है, अर्थात परजन्म में सुख अथवा मोक्ष की प्राप्ति करता है। धर्म प्रधानम पुरुषम तपसा हत किल्विषम परलोकम नयत्याशु भास्वंतम खशरीरिणीम। अर्थात धर्म पालन रूप तप से जिसके पाप भाव नष्ट हो चुके हैं, उस धर्माचरण की प्रधानता वाले धर्म से दैदीप्यमान सूक्ष्म शरीरी अर्थात
देहांत हो जाने पर परलोक में जाने को तैयार सूक्ष्म शरीर वाले व्यक्ति को, जीव को धर्म ही त्वरित गति से ब्रह्मलोक में ले जाता है, अर्थात धर्म ही शीघ्र ईश्वर को प्राप्त कराता है। धर्म ही है केवल जो आपके साथ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। उत्तमे उत्तमे सह संबंधात उत्तम नित्य सह रेत्य सह निनीशु कुलमूर्त्य कर्षमधान धामस्त्यजेत। अर्थात जो मनुष्य अपने सहित संपूर्ण कुल का उत्थान चाहता है वह सदैव ही श्रेष्ठ श्रेष्ठ लोगों के साथ ही संबंध एवं संगति रखे और गुण आचरण की दृष्टि से निकृष्टों की संगति को छोड़ देवे। जो धर्मोपार्जन करना चाहते हैं वो निकृष्ट लोगों की संगति को तुरंत ही छोड़ दे। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ऋषि कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विज श्रेष्ठ श्रेष्ठ लोगों के साथ में संबंध और संगति करते हुए तथा गुणहीनों की संगति को छोड़कर अधिक श्रेष्ठता को प्राप्त करता है, और इसके विपरीत आचरण करने पर अर्थात गुणहीनों के संबंध रखकर दरिद्रता को या फिर क्षुद्रता को प्राप्त होता है। गुण शून्यता को प्राप्त होता है। क्या कहा गया है? अच्छे लोगों के साथ में बैठना चाहिए, अच्छे लोगों की बात सुननी चाहिए। और फिर स्वर्ग प्राप्ति में सहायक गुण। स्वर्ग का पहले आप देख लो कि यज्ञ के बारे में कहा गया है स्वर्ग कामो यजेत। किसी ने पूछा है शूद्र क्यों नहीं? शूद्र का मतलब आप क्या समझते हैं संजय शर्मा जी? शूद्र का मतलब वो नहीं होता है जो आप समझ रहे हैं कि SC ST के लिए कोई उपदेश नहीं किया गया है। इसमें SC ST शूद्र मतलब नहीं है। यहाँ कहा गया है कि जितने भी द्विज हैं, और द्विज कौन होते हैं? द्विज होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, जो स्कूल कॉलेज जाते हैं आज की तारीख में, जो पढ़े लिखे हैं वो सब के सब द्विज हैं। उनका दूसरा जन्म हो चुका है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो एकदम बूढ़ गंवार होता है, उसको कुछ पता नहीं होता है। उसका दूसरा जन्म होता है जब उसमें बुद्धि आती है आचार्य के जरिए। उसका दूसरा जन्म होता है आचार्य के पेट से, जब वो ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि अब अनपढ़ जो है वो अच्छों के साथ में अगर बैठेगा उठेगा तो वो भी अच्छा हो जाएगा, जिसकी व्याख्या हम पिछले उसमें कर चुके हैं। अब आप डेली नहीं आते हैं तो उसमें हमारी क्या गलती है? तो स्वर्ग कामो यजेत, मैं कह रहा था कि स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना के लिए यज्ञ कर। अब स्वर्ग हिंदुओं में किसको पता है भाई? स्वर्ग अगर कहेंगे तो बोले स्वर्ग वो होता है जहाँ इंद्र देवता है, बहुत सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं, और वहाँ जो है ये चलते हैं। अच्छा, बेहजाद आरिफ, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब आप लोगों को कुछ समझ आता नहीं है तो आपके लिए तो कालाक्षर भैंस बराबर ही है। तो भैंस के आगे बीन बजाने से कोई लाभ नहीं है। यहाँ आपके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, कि उत्तमों की संगति करना तथा गुणहीनों की संगति ना करना। जो द्विज यानी कि दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करता है और दयालु स्वभाव वाला है, जितेंद्रिय है, हिंसा न करने वाला है, या परपीड़ा का जिसका स्वभाव नहीं है, वह क्रूर हिंसक आचरण वालों के साथ ना रहते हुए मन के संयम और विद्या आदि के दान से सुख पर अधिकार कर लेता है और मोक्ष सुख को प्राप्त करता है।
कितनी अच्छी बात यहाँ पर बताई गई है कि जो मनुष्य उत्तम लोगों की संगति करता है वो लोग क्या करता है, उसका क्या होता है, वो सुख विशेष को प्राप्त करता है। अब उत्तम संगति से यहाँ क्या है कि कोई भी क्यों ना हो वो उत्तम संगति से स्वर्ग सुख को, यानी कि उत्तम उत्तम जितने भी सुख हैं उन सबको वो प्राप्त कर सकता है। तो आगे बढ़ते हैं कि आत्मा के विरुद्ध बोलने वाला पापी है, यानी कि जो अंतरात्मा की आवाज़ होती है जिसमें कि हमको किसी का उपदेश सुनने की भी आवश्यकता नहीं है, किसी की कोई बात सुनने की आवश्यकता नहीं है। यदि मान लिया, जैसे कि हमने पिछले श्लोक में बताया था आप लोगों को कि यदि हम अंदर से अंतरात्मा आपकी किसी चीज़ को कार्य करने के लिए मना कर रही है कि इस काम को हम ना करें। दूसरी चीज़ ये है कि जिस कार्य को हम 20 लोगों में खड़े होकर ना बता सकें उस कार्य को कभी भी नहीं करना चाहिए। तो इसमें भी उसी प्रकार की बात कही है, जो व्यक्ति आत्मा में कुछ अन्य विचार होते हुए अन्यथा अन्य आचरण होते हुए श्रेष्ठ जनों में अन्य कुछ बताता है या बोलता है, अर्थात असत्य कथन करता है, यानी कि जो झूठ बोलता है, वह लोक में महान पापी माना गया है, क्योंकि वह आत्मा के विरुद्ध आचरण करने वाला, आत्मा का हनन करने वाला होता है, आत्मा के विचारों के विरुद्ध भाषण एवं आचरण आत्महत्या भी है और चोरी भी है। देखिए, आप इस बात को हमेशा समझ लीजिए कि हम यदि कोई भी कार्य, कोई भी वचन अपने आत्मा की आवाज़ के विरुद्ध करते हैं, जो हमारी अंतरात्मा से आवाज़ आती है जिसको हम अंतरात्मा बोलते हैं, दरअसल तो हम आत्मा स्वरूप हैं। ये शरीर तो एक लबादा है जो हमने ओढ़ा हुआ है। जो हम अंदर से जो पुकार आती है कि हम ये कार्य नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और जो इस प्रकार से कार्य करता है वो व्यक्ति क्या है, हत्यारा है, वो व्यक्ति चोर है। ठीक है, तो अब किसी को कुछ भी अपशब्द ना कहो, हम नहीं कहना चाहते देखो किसी को कुछ भी अपशब्द, पर ऐसे ऐसे जाहिल हैं जो अपने इस फिक्शन यानी कि काल्पनिक दीन की को बेदीन करवाना चाहते हैं हमसे। हम बहुत आराम से अपने वीडियोस बना रहे होते हैं, जो समसामयिक हमारे मुद्दे हैं हम उनके ऊपर वीडियोस बना रहे होते हैं, लेकिन इनके जैसे लोग हैं फिर हमको इस्लाम की खाल उधेड़ने पे मजबूर करते हैं। नहीं तो हमारा कोई शौक़ नहीं है, हम कंटिन्यू अपना काम करते रहते हैं। हम यहाँ पर भी नहीं चाहते कि कोई भी आए और किसी भी तरीके से कुछ भी अपशब्द कहे और हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करे। लेकिन यदि इन लोगों की यही डिमांड है और ये यही चाहते हैं कि हम बार बार इस्लाम को उधेड़ते रहें, तो इनको पूरी छूट है। जितने भी मुसलमान हमारी वीडियोस देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि यदि तुम चाहते हो कि अंकुर तुम्हारे जितने कच्चे चिट्ठे हैं सबको इसी तरीके से खोलता रहे, तो हमारे वीडियोस पे आकर गाली दिया करो खूब, तो उतना ही फिर हम तुमको छोड़ने वाले नहीं हैं। नहीं तो हमारे पास में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे पास में बहुत सारा ऐसा ज्ञान है जो हम अपने लोगों को देना चाहते हैं। हम छेड़ना नहीं चाहते किसी को। मैं शुरुआत में भी छेड़ने वाला नहीं था, लेकिन और शुरुआत की आप मेरी वीडियोस देख लो, अपने धर्म को लेकर के मैंने वीडियोस बनाए। हमारे धर्म में व्याप्त जितनी बुराइयां हैं उनको लेकर के, लेकिन फिर जाहिलों ने फिर छेड़ा, तो आज तक मैंने उनको बख्शा नहीं है। मैं फिर से चाहता हूं कि मैं अपने धर्म की शिक्षाओं के ऊपर वापस आऊं, लेकिन अगर तुम लोगों ने फिर वापस वही करना शुरू कर दिया तो फिर छोड़ूंगा नहीं मैं। और अभी पटक पटक के मारा है, जवाब नहीं हो रहा है इनके पास में देने के लिए, और शर्म ना आई तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। चलिए, चतुर्थ अध्याय हमारा समाप्ति की ओर है। 258 मनुष्य प्रतिदिन एकांत में बैठकर अकेला अर्थात स्वयं अपने आत्मा में आत्मकल्याण की बातों का चिंतन किया करे, क्योंकि एकाकी चिंतन करने वाला व्यक्ति आधिकारिक कल्याण को प्राप्त
कर जाता है। अर्थात मनुष्य को क्या चाहिए कि वो प्रतिदिन एकांत में अवश्य बैठे, आत्मचिंतन अवश्य करे, ध्यान में बैठे, अवश्य बैठे कंटिन्यू। आज मेरा मन था कि आज की मैं कक्षा ना लूँ, मेरा ऐसा मन था, क्योंकि मैं कंटिन्यू अध्ययन और स्वाध्याय में और फिर बहुत सारा स्टडी करना था। आज पूरा दिन आपने देखा होगा एक वीडियो भी नहीं आया, कोई वीडियो नहीं आया आज के दिन। तो मेरे मन में ये था कि भाई आज नहीं लेता हूँ, क्योंकि ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो मुझे लग रहा था कि मैं पढ़ूंगा ना तो मुझे पढ़ते टाइम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विचलन ज़रूर होगा पढ़ते पढ़ते। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप लोग वेट करते हैं, अब 100 से ज़्यादा लोग रोज़ाना आते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं छोड़ तो नहीं सकता। तो फिर भी हमको क्या करना चाहिए, एकांत में ज़रूर बैठना चाहिए, जिससे कि हमारा मन जो है वो शांत हो जाए। फिर कहा है यह गृहस्थ विद्वान क्या करे, सदा पालनीय वृत्ति यानी कि जीविका कही और सत्वगुण की वृद्धि। अच्छा, जीविका जो कुछ भी बताई गई है वो और सत्वगुण की वृद्धि करने वाला श्रेष्ठ स्नातक गृहस्थ के व्रतों के विधान को अर्थात आचार व्यवहार की विधि को भी कहा। इस प्रकार से ऋषि कह रहे हैं कि इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो पाठ था वो पूरा का पूरा किनके ऊपर बेस था, वो था गृहस्थों के ऊपर। चौथा अध्याय किसके ऊपर है, गृहस्थों के ऊपर है। तो गृहस्थों में बताया गया है कि जितने भी व्रत बताए गए हैं उनको आचार व्यवहार की विधि भी कहा गया है, और कहा गया है कि वेद शास्त्र का ज्ञाता द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इस जीविका का व्यवहार से बर्ताव करता हुआ पाप रहित और पुण्यजीवी होकर सदा ब्रह्मलोक अर्थात ब्रह्म के आश्रम में मग्न रहकर आनंद को प्राप्त करता है। इति महर्षि मनु प्रोक्तायाम सुरेंद्र कुमार कृत हिंदी भाष्य समन्वितायाम अनुशीलन समीक्षाभ्याम विभूषितायांच विशुद्ध मनुस्मृतौ गृहस्थ वृत्ति वृत्तात्मक चतुर्थो अध्याय, यानी कि इस प्रकार से यह चौथा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। तो अब हम 5वां अध्याय यहाँ से लेंगे और उसमें ग्रस्थांतर्गत भक्ष्य अभक्ष्य पदार्थ और देह शुद्धि द्रव्य शुद्धि स्त्री धर्म विषय को बढ़ाएंगे। तो आज की कक्षा को शुरू करें, 5वां अध्याय करें, कल करेंगे इसको, है ना। तो इस 5वें अध्याय को हम कल से शुरू करेंगे और बहुत सारे जितने भी हमारे भाई बंधु हैं उन सब की बहुत सारी जो मन के अंदर ऐसे प्रश्न रहते हैं, हमको मांसाहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मनुस्मृति जो है वो मांसाहार के विषय में क्या कहती है ना, वो सब कुछ आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं चूँकि 1.5-2 मिनट बचा हुआ है, आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा कि एक तो हम अभी जनता दरबार पे आप लोगों को लेकर के आने वाले हैं, जल्दी ही आप लोगों के व्यूज़ हम लेंगे, आप लोग किसी विषय में क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये जनता दरबार जो हमने चैनल बनाया था, हाँ भाई मान लो इनकी बात, सभी वीडियो को लाइक कर दो, सभी शेयर कर दो, है ना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दो, मैं इनकी तरफ से कह देता हूँ। अब ध्यान से सुनो, आप सबके लिए एक कार्य है कि हम सब लोग एक मुहिम के साथ में जुड़ने वाले हैं जल्दी ही, और आप जितने भी इस चैनल के उधर बैठे हुए हैं आप सब लोग भी चैनल के इस तरफ आ सकते हैं। ये मौका है जनता दरबार की तरफ से। हम जल्दी ही एक ग्रुप बनाने वाले हैं और वो जो ग्रुप है वो टेलीग्राम पे बनेगा।
टेलीग्राम पे ये जो ग्रुप बनेगा उसमें हम एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा करेंगे और कोशिश रहेगी हमारी कि रोजाना लोगों को रिपीट करेंगे हम। तो आप लोगों के लिए जैसे कि हमने एक क्वेश्चन छोड़ा, तो क्वेश्चन में हम रखेंगे कि भाई आपकी विचारधारा से क्या लगता है कि राम मंदिर पर जो ये बात बोली गई है इसमें आपका जो ओपिनियन है वो क्या है। इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको करना होगा ये कि आपको एक वीडियो बनाना होगा 16 MB का, यानी कि बहुत ही शॉर्ट 30 सेकंड के आसपास का खुद से एक वीडियो बनाना होगा जिसमें आप अपना ओपिनियन देंगे। वो जो ओपिनियन होगा आप लोगों का, उस ओपिनियन को आप इस चैनल के ऊपर सेंड करेंगे जो हम आपको ग्रुप बना के देंगे या चैनल जो होगा, क्योंकि जो टेलीग्राम है उस पर तो दोनों ही चीज़ हो जाती है, उसमें चैनल भी बनता है, उस पर ग्रुप भी बनता है। आप उसके ऊपर उस वीडियो को सेंड कर सकते हैं। जो वीडियो सबसे अच्छी लगेगी उस वीडियो को हम उन सभी वीडियोस को मर्ज करके हम एक वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो हम यहां से प्रकाशित करेंगे सब लोगों के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ ना कुछ, हाँ 16 MB इसलिए रखा गया है क्योंकि आप लोग उसको भेज सकते हैं और बहुत ज़्यादा लंबा बनाना भी नहीं है वीडियो को। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम ये मुहिम शुरू करने वाले हैं ताकि जितने भी हमारे सज्जन हैं जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उन सब लोगों को भी और उनके जो ओपिनियंस हैं, क्योंकि हमारे साथ में जितने भी लोग हमने देख रहे हैं जितने भी जुड़े हुए हैं वो सभी लोग कहीं ना कहीं एक ज्ञान का, अपनी बुद्धि का बड़ा स्तर रखते हैं और ये तो संभव नहीं है कि सभी लोग अपने YouTube चैनल बना सकें, लेकिन ये ज़रूर संभव है कि वो सब लोगों के जो ओपिनियंस हैं वो हम अपने चैनल्स के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो ये सत्य सनातन पर भी होगा और ये जनता दरबार पर भी होगा, सब जगह आप लोगों के ओपिनियंस दिखाए जाएंगे। नाम आपका उसके साथ होना चाहिए वीडियो का, आपका स्थान वहाँ से होना चाहिए कि आप कहाँ से हैं और आप कितने पढ़े लिखे हैं। ये 3 चीज़ हमेशा उसके साथ में आपको लिख करके सेंड करनी है। हमेशा कोशिश ये रहेगी नए नए लोगों को हम उसमें वो करेंगे। अच्छा, जिनके टेलीग्राम है ना, तो टेलीग्राम पे जितने भी लोग अभी आए हैं, बिल्कुल ये जनता दरबार आपका अपना चैनल है, सत्य सनातन आपका अपना चैनल है। आप लोगों ने करना क्या है, बस वो सब कुछ समझ आ गया। अब जिन जिन के पास में टेलीग्राम नहीं है वो सब लोग टेलीग्राम को पहले डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम मुझे नहीं पता स्वदेशी है विदेशी, ऐसा सुना है कि स्वदेशी है। सबसे बड़ी बात यह है कि 10,000 पर्सन्स एक ग्रुप में आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है सबको एक साथ में मैसेज हम कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे जिन लोगों ने अभी उसको डाउनलोड कर लिया है, जो मेरा 8979237957 नंबर है, उस नंबर पे अपना रिक्वेस्ट भेज देना, उस पे लिख देना बस जनता दरबार। ठीक है, जनता दरबार लिख करके भेज देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। तो ये थी आज की घोषणा। ठीक है, और ब्रॉडकास्ट किन किन ने बनाया है, जो अब आगे जितनी भी वेदों के ऊपर वीडियोस आने वाली हैं या जो पिछली वीडियोस हैं वो सब कोई सेंड करने के लिए रोजाना की वीडियोस आप लोगों ने फॉरवर्ड करनी है। और जब आप लोगों के चेहरे के साथ वीडियोज आएंगे तो आप खुद ही स्प्रेड करेंगे, वो तो मुझे चिंता ही नहीं है उसके साथ। तो किन किन लोगों ने ब्रॉडकास्ट बनाए हैं और वीडियो शेयर किए हैं, पिछले वीडियोस भी और अब के वीडियोस भी। और ब्रॉडकास्ट जिनको नहीं बनाना आता है वो भी टेलीग्राम पे आ जाएंगे, टेलीग्राम पे मैं उनको भी एक वीडियो बना के भेज दूंगा फिर। ठीक है, ब्रॉडकास्ट बनाई है, ठीक। नंबर लिख दो, चलो ठीक है मैं नंबर लिख देता हूँ 89792379 वाला। तो उससे आप उस पर आप टेलीग्राम का रिक्वेस्ट भेज देना।
ब्रॉडकास्ट क्या होता है? ये कोई कास्ट नहीं होती है, जाति नहीं होती है, ठीक है, इतना जरूर समझ लो। देखो ये नंबर आ गया मेरा 8979237957, है ना, इस पे भेज देना। आज का क्वेश्चन रख ले, आज का क्वेश्चन रख लेते हैं। क्या रखें? अच्छा ठीक है, हाँ आज का सवाल लिख लो फिर। आज का ये सवाल है, नरेंद्र मोदी जी ने एक इंटरव्यू दिया है अभी ANI को, है ना। स्मिता प्रकाश रिपोर्टर थी उसमें। स्मिता प्रकाश रिपोर्टर ने बहुत अच्छे तरीके से सवाल पूछे हैं, ठीक है, लेकिन राहुल गांधी ने स्मिता प्रकाश को बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट किया, मैं ये कहूँगा। मतलब ये कहा है कि सीधे लफ्ज़ों में कह सकता है कि उसने ये आरोप लगाया कि वो बिकी हुई है मोदी ने। आपका इसके ऊपर क्या कहना है? ठीक है, ये चीज़ के ऊपर आप अपना वीडियो बनाएंगे। राहुल गांधी ने स्मिता प्रकाश को कहा है कि उसने जो इंटरव्यू लिया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लिया है, तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है? ठीक है, इसके ऊपर आप मुझे 16 MB का वीडियो बना करके 89792379 पे टेलीग्राम करेंगे। व्हाट्सएप कोई नहीं करेगा, व्हाट्सएप पे मैं देखूंगा ही नहीं, केवल और केवल टेलीग्राम करेंगे। 3 चीज़ लिखेंगे, आपका नाम, आपका स्थान और आपकी एजुकेशन कितनी है, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ ओम। सभी को साधारण नमस्ते, शुभ रात्रि।